नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं जो अपनी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के कद्दावर नेता और 5 बार के विधायक रहे चौधरी मतीन की। चौधरी मतीन से हमने उनके घर पर मुलाकात कर उनसे बातचीत की और समसामयिक राजनीति तथा कांग्रेस की बिगड़ती हालत के बारे में उनसे सवाल जवाब किया, जिसका उन्होंने बड़ी साफगोई से जवाब दिया। हम आपसे पहले तो कांग्रेस के संगठन पर बात करना है। वजह क्या है कि पुरानी पार्टी दिल्ली में बार बार हार रही, हाशिए पर पहुंचती है। कारण क्या है? जो आज दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने जो तरीका बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन पहुंचाना और दूसरे जो धार्मिक उन्माद फैलाना। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, सारे धर्मों सारे जातियों के साथ मेल करती है। हमारी पार्टी के बस की हिंदू मुसलमान की मंदिर मस्जिद की राजनीति करना बस में नहीं। हम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश के लोगों की बात करते हैं। ये भक्ति बातें हैं, लोग उनके बातों में आ रहे हैं, फ्री की चीजों में आ रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आने वाला समय कांग्रेस का। सर वो बात तो ठीक है, अगर ये हम लोग एक अप्रत्याशित घटना मानते हैं आपके हाथ में। वजह यह है कि आप एक उदारवादी नेता की आपकी एक छवि है जो इलाके में है, मगर उसके बाद अगर आप हार जाते हैं तो हम लोग तो इसे अप्रत्याशित मानते हैं। क्यों है ऐसा? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कोई आदमी कंटिन्यू कहीं सीट पर हो और तो नया आदमी आए और वो ये कहे कि मैं क्या करूंगा, मैं आपको राशन फ्री में दूंगा, मैं बिजली फ्री में दूंगा, पानी फ्री में दूंगा, तो लोग उनके बहकावे में आ गए। अभी मैं आ रहा था, रास्ता पूछ रहा था, एक व्यक्ति मिला, उसने कहा नहीं आप चाहे सीट पर बेशक नहीं है, मगर लोगों का काम तो आज भी आप कर रहे हैं। हाँ, कोशिश करते हैं लोग जो आए उनकी जो कुछ कर सकते हैं मदद कोशिश करते हैं। तो नहीं, क्यों आपकी जो ये कांग्रेस की हार है, इसका जो संगठन का ढांचा है वो उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि देखिए जब कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो ढांचा कमजोर होता है, उसको संगठन की ज्यादा जरूरत नहीं होती। सरकार में बैठते ही लगता है कि हम तो ऐसे जीत जाएंगे, सरकार के कामों की वजह से जीत जाएंगे। तो 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, 10 साल सेंट्रल में गवर्नमेंट हमारी रही, तो संगठन की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जब संगठन बिखर गया और चुनाव में जब हार गए तब हमें लगा कि संगठन मैं सर आज भी उस मुद्दे को गहराई से नहीं लिया जा रहा। उसकी वजह यह है कि जो आज जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी की भावना कम और अपने लिए ज्यादा वो सोचते हैं। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कि जहाँ नामचीन लोग हैं, जैसे सिरमपुर में मतीन जी हैं, गोंडा में भीषम जी हैं, इस तरह के जहाँ लोग हैं वहाँ तो कोई बैनर पोस्टर दिखाई भी दे जाते हैं। बाकी तो हमने करावल नगर में नहीं देखा कुछ। हाँ, इलेक्शन के टाइम जरूर नेता आते हैं। और इसलिए लेकिन नेता को तो कंटिन्यू काम करना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए, लोगों की बात सुनना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। लेकिन जो लोग बीच में नहीं आएंगे, चुनाव में आएंगे, तो हार को देखना पड़ेगा। तो अगर वो हारते हैं तो उससे पहले पार्टी हारती है। बिल्कुल, तो पार्टी तो कह तो सकती है, पार्टी किसी को जिम्मेदारी दे तो सकती है, जिम्मेदारी निभाना तो उनका काम है। देखिए आप तो उस तरह के नेता नहीं, जिस तरह की मैं बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअल में पुरानी एक परंपरा बन गई थी कांग्रेस का ड्राइंग बोर्ड से अपने पार्टी को चलाने का, वो परंपरा से अभी ऊपर उठ नहीं रही। देखिए बहुत पुरानी पार्टी 70 साल 75 साल इस पार्टी को हो गए। कोई नया कोई आदमी शुरू करता है तो ज्यादा मेहनत करते हैं। जो पुराने लोग हैं, पुरानी पार्टी हैं, जो परिवार चल रहे हैं, उनमें लोगों को ये रहता है हम तो स्टेबलिश है, हमारा कुछ होगा नहीं, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, बन जाएंगे।
नए लोग मेहनत करते हैं और उन्होंने हमसे ज्यादा मेहनत की, हमसे ज्यादा लोगों को उन्होंने प्रोग्राम दिए, काम दिए, तो हो सकता है इसलिए वो कामयाब हो गए। और शुरुआत में ये देखा गया था कि आपके पास मेंबरशिप की पर्चियां छपा करती थी और डोर टू डोर या कार्यकर्ता उन पर्चियों को फिलअप करके लोगों से मिल के उनसे ₹1 का ही चंदा होता था, चाहे बेशक वो अपने पास से जमा करता हो, मगर फिर भी वो आदमियों को, लोगों को मिलता था, लोगों को पहचान दी थी कार्यकर्ता काम करते। मगर आजकल तो आप डिजिटल मेंबर बना रहे हैं। नहीं, होना तो वही चाहिए था। पर्चे आते ही हम घर पे जाते, लोगों को मेंबर बनाते, इससे लोगों को जुड़ाव होता। डिजिटल में तो फोटो खींचा भेज दिया तो ज्यादा जुड़ाव। इससे ऊपर उठने की जरूरत है। लेकिन बात यह है ना, एक दूसरी पार्टी को देख के बीजेपी ने तो खाली वो मिस कॉल कर दी, उसी को मेंबरशिप मान लिया। देश दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बन गई मेंबरशिप की, तो हम कम से कम फोटो तो खिंचवा रहे हैं, उसकी डिटेल तो डाल रहे हैं। फोटो हम खिंचवा रहे हैं, वो ठीक बात है। सबसे पहले बात है, जो जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के पास कार्यकर्ता चाहे वो बीजेपी का नहीं है, बेशक RSS का है, मगर वो डोर टू डोर जाता है। उसके पास पन्ना प्रमुख है, मगर कांग्रेस में तो पन्ना प्रमुख की परंपरा ही नहीं है। उसकी वजह है वो बीजेपी के लोग हैं, उनका एक एम है, एक वो है कि हमें राम मंदिर के लिए काम करना है, हमें काशी के लिए काम करना है, हमें हिंदुत्व के लिए काम करना है। बहुत सारे उनके मुद्दे हैं। कांग्रेस के पास इस तरह के मुद्दे हैं नहीं। कांग्रेस तो डेवलपमेंट की बात करती है, देश को चलाने की बात करती है, देश की तरक्की की बात करती है, उसमें लोगों को मजा नहीं आ रहा है। देश चल रहा है, लोगों को लग रहा है देश को चल रहा है, देश में क्या दिक्कत है। लेकिन जो मंदिर बनाएगा, जो नारे लगवाएगा, जो झगड़े करवाएगा, जो किसी को पिटवाएगा, वो ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों को। सर, पिछले 5-7 वर्षों में जो आपकी अर्थव्यवस्था है और जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन पहले जैसी जोर शोर से कांग्रेस भी इस मुद्दे को नहीं उठा रही है। देखिए, धर्म का नशा ऐसा नशा है कि इसका आदमी भूखा भी रहता है। धर्म का नशा चढ़ा हुआ है। हिंदू भाई खूब कहते हैं कि कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, परेशान है। आखिर में कहते हैं वोट मोदी जी को देंगे। मोदी जी के साथ तो केजरीवाल को भी दे जाते हैं, मोदी जी को कभी छोड़ देते हैं। हाँ, मोदी जी लालच को, मोदी जी वो केजरीवाल भी लालच दे रहे लोगों को, तो स्टेज को वो उसी तरफ चले जाते हैं। वो तो कांग्रेस की, बीजेपी की भी टीम है। बीजेपी के लोग केसरिया टोपी पहन के जाते हैं, पटका डाल के जाते हैं, जो शर्ट पर लोग हैं वो पसंद नहीं करते, तो उन्होंने सफेद टोपी वाले, सफेद पट्टे वाले छोड़ दिए हैं। जो कांग्रेस का सेकुलर वोट था, जो माइनॉरिटी का वोट था, वो उधर शिफ्ट हो गया, इसलिए कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। एक चीज और, RSS की तर्ज पे आपके यहाँ सेवा दल बनाया गया था। RSS की तर्ज पे ही आपके यहाँ एक सेवा दल बनाया गया था कि जैसे RSS काम करती है, RS का वो पार्ट होगा, मगर वो इतना हो नहीं पाया। RSS का एम क्या है? RSS का एम है हिंदुत्व, हिंदुओं को मजबूत करना, राष्ट्र को मजबूत करना, हिंदुओं को मजबूत करना। राष्ट्र तो हमारा भी उतना ही है जितना उनका है, सबका जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं उनका है, लेकिन उनका हिंदुत्व का मुद्दा है। सेवा दल का हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, उसका तो देश का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, देश चलाना है, देश को तरक्की करनी है। उन्हें तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन हमें तो ये बात पसंद है। एक चीज है, ये देखिए, वो अपने मुद्दे को, चाहे उनका वो प्रोपेगेंडा है, वो लोगों में प्रचारित करने में कामयाब हो जाते हैं और आप नहीं होते हैं। कहना चाहना एक तो संगठित है, दूसरे उनका कोई कुछ हासिल करना है, उन्हें देश पर राज करना है, अपनी पॉलिसियों पर कुछ चलाना है, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। हम उस पर 70 साल से काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है मुझे क्या मिला, मेरे पास एक आदमी आया पार्टी छोड़ के चला गया, तो लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ले लो। मैंने कांग्रेस पार्टी में ले लिया और मैंने लोगों ने कहा कि प्रदेश के सेक्रेटरी का से लेटर दे दो। मैंने सेक्रेटरी का लेटर ला के दे दिया उसको, तो लेटर देके बोला कि इसमें मुझे फायदा क्या है, मुझे तो वो लेटर दो जिससे मुझे कुछ कमाई होती हो। सब लोगों को भावना ऐसे बन जाए तो फिर पार्टी कहाँ से मजबूत हो।
नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता और संगठन में जब तालमेल नहीं रहता तब इस तरह की परिस्थितियां देखिए, जब पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो जो लोग हैं भागते हैं। जब घर में छोटा होता है तो जैसे चूहे निकल के भागते हैं ना, उसी तरह पार्टियों में सब लोग निकल के भागते हैं। कल सत्ता में कांग्रेस आ जाएगी, जितने बने पड़े सारे वापस आ जाएंगे। सर लाओगे कैसे कांग्रेस को? अपनी बात तो ये कांग्रेस आएगी। अभी ये बुखार कब तक रहेगा? ये जो हिंदू मुसलमान का जो बुखार है कब तक रहेगा? जिस दिन बुखार उतर जाएगा उसी दिन कांग्रेस आ जाएगी। अभी ये आप ये बुलडोजर वाली राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर राजनीति, ये जो एनक्रोचमेंट है, जो सड़कों का एनक्रोचमेंट कर रखा है, रोड लोगों ने बंद कर रखे हैं, उसमें तो कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन किसी के मकान गिराना, किसी का बेटा को जुर्म कर दे, उसके परिवार के मकान पर बुलडोजर कराना, वो कोई न्याय की बात नहीं। आपको सजा देनी है, उसको सजा दो, आप उसको उम्र कैद दो, आप उसको फांसी दो, जो सजा बनती है दो, लेकिन उस परिवार को पूरे को बर्बाद कर देना वो न्याय संगत नहीं। संविधान नहीं कहता, इंसानियत नहीं कहता। वो तो ठीक है, मगर अब जो पार्टी 15 से 16-17 साल से कारपोरेशन में काबिज है, वो इससे पहले क्या उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि हमें इसको रोकना चाहिए? बहुत सी बातें बहुत देर में समझ में आती है। जब चुनाव आता है, जब ज्यादा समझ में आती है लोगों को। सर एक वैसे तो आपने चुनाव की बात करी, ये तो कांग्रेस के लिए एक अवसर है कि अभी जो चुनाव टल गया और ये तो आगे वो करेंगे क्या, उनकी मंशा क्या है मैं नहीं कह सकता, आप लोग पॉलिटिशियन बेहतर समझते होंगे। लेकिन जो ये टाइम मिला है इसमें तो कांग्रेस को अपने आप को थोड़ा मजबूत करके जोर शोर से सामने आना चाहिए। कांग्रेस कोशिश कर रही है उसके लिए। अभी चिंतन शिविर के बाद काफी सोनिया जी, राहुल जी बोले, तो उम्मीद है कि लोग वापस आएंगे कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस पार्टी को। चलिए सर, चिंतन शिविर की बात करती है आपने, तो बताइए फिर वो रिटायरमेंट से आप कितना सहमत हो? कितनी उम्र तक का आदमी रिटायर होना चाहिए? देखिए, रिटायरमेंट की बात ठीक है, लेकिन जो नौजवान है उनको भी अवसर मिलना चाहिए। और जो आदमी बहुत सीनियर हो जाता है उसमें काम करने का उतना उत्साह, इतनी एनर्जी नहीं होती जितने यूथ में होती। तो यूथ को भी मौका मिलना चाहिए। और जो 50% की बात की है तो वो होना चाहिए, उसको क्या होगा। और ये मुद्दा उसमें और भी उठा है कि एक परिवार को एक टिकट। अब तो क्या बुराई है इसको? अभी सर ये मुद्दा उत्तराखंड में उठा था और पार्टी पूरी तरह आपस में लड़के, वो अलग बात है, लेकिन लोग तो वो लड़ाई और आपके पंजाब की लड़ाई कांग्रेस एक जैसी थी और वे लड़ाई की वजह से ज्यादा हारी। हाँ, अभी कांग्रेस में जो आपस में नेताओं में है वो लड़ाई है। अगर वो लड़ाई खत्म हो जाए तो कांग्रेस बहुत जल्दी वापसी करेगी। चाहते नहीं है क्या कांग्रेस से वापस? नहीं चाहते हैं, क्या है, वो हर आदमी चाहता है, अपना समाज में चाहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं। तो उस चक्कर में वो लड़ाइयां हो रही हैं। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ हर नेता मतीन अहमद नहीं है। मैंने मतीन अहमद को फोन किया, उन्होंने तुरंत रिसीव किया और मैंने टाइम मांगा, उन्होंने कह दिया कि आप बताओ। मैंने कहा नहीं आप बताओ। आपने कहा कि 2 बजे आ जाओ। और इतना एक्टिव नेता तो मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ मगर इतना एक्टिव तो नहीं है। जो एक्टिव नहीं है तो वो घर में रहेंगे। घर पे रहेंगे सर, मगर कांग्रेस का भार तो उनके कंधों पर ही है। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, कांग्रेस भी ठीक हो जाएगी। हमेशा कुछ चलता नहीं, चाहे वो हमेशा तो खैर नहीं। कोई भी ताकतवर कितना ही ताकतवर हो, अगर वो न्याय की बात करेगा या लोगों की जुल्म की बात करेगा तो चलेगा नहीं। कोई भी पार्टी हो, कोई धर्म के लोग हो, किसी जात के लोग, कोई लोग कामयाब होते हैं जो सबके साथ लेकर, जो अच्छाई की बात करते हैं, जो प्यार और अवसर की बात करते हैं, जो सबको समान देखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ते हैं। ये वक्त की बातें हैं, इस तरह की बातें हैं। आने वाला समय इनका नहीं होगा। वो देश के लोगों की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। हमारे भारत के लोग कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। अपने पड़ोसी को मारने के चक्कर में रहते हैं, वो पड़ोसी कुटुंब की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं आता। एक और पेचीदा सवाल है, बनारस के ये सर्वे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए कोर्ट ने आदेश दिया, धर्म की बात आती है। कोर्ट ने आदेश दिया, सर्वे हो रहा है, अभी आज सर्वे साथ पूरा होगा, उसके बाद वो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद भी कुछ कहा जा सकता है। अभी तो सर्वेयर भी कुछ नहीं कह रहे, मीडिया भी कुछ नहीं कह रहा है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। हिंदू भाई कह रहे हैं कि हमारे भी वहां कुछ निशान मिले हैं, मुसलमान कह रहे हैं वहां कुछ नहीं मिला है। तो कोर्ट में मामला है, इसमें हमारा कुछ कहना ज्यादा बनता नहीं। तो कांग्रेस को दिल्ली में कैसे उभारेंगे आप? कांग्रेस आएगी, है जो फ्री के जितनी बातें खत्म हो जाएंगी, लोगों को एहसास हो जाएगा कि फ्री में देश नहीं करता, उस दिन कांग्रेस आएगा। जम्मू के बारे में, जम्मू की जो स्थिति है उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? ये जम्मू बेसिकली दो ही पार्टी थी, नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस, मगर वहां भी कांग्रेस कमजोर हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी, कांग्रेस में थी, पीडीपी में थी, नहीं दो तो मुख्य है, और जम्मू की तरफ बीजेपी भी थी। हाँ। लेकिन अभी इन्होंने कुछ डिलिमिटेशन किया है, वहां कुछ हेराफेरी की है। लेकिन अभी चुनाव होगा, उसके रिजल्ट के बाद पता लगेगा कि कांग्रेस को कैसे कहा जाए। तो क्या कांग्रेस पूरी तरह से ईवीएम को रद्द कराने का प्रयास करेगी? तो प्रयास करेगी, लेकिन कोर्ट ने माना, उसकी चुनाव आयोग ने माना, प्रयास किया है पहले, कोर्ट में जाएंगे। और आपको यूपी का जो आप देखना जरा, ज्यादातर फिक्स वोट है। कांग्रेस के वोट जो है हर विधानसभा सीट पर 2000, 3000, 4000 ऐसे लग रहा है कि फिक्स करके डाल रखा है, कितने वोट उनको मिल जाए। क्लियरिटी तो होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर लोग कहते हैं तो कुछ सीटों पर ऐसे करके देख लेना चाहिए, डायरेक्ट करना का है। एग्जाम्पल के तौर पर 30 सीटों पर एक बैलेट पेपर में बूथ कैप्चरिंग तो हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकती। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉनिक वो है, इसमें तो दूर बैठ के भी नहीं, जैसे बनारस में खबरों में बातें आई थी, उसका बड़ा हल्का हुआ था, कोई अफसर भी सस्पेंड हुए थे कि इन्होंने वो KPI बदल दी थी, ईवीएम बदल दी थी, तो KPI ने हमको बदल दिया। आप अपने मोबाइल से, बैंक से पैसे किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पैसे बैंक से निकल भी जाएंगे, दूसरे खाते में चले भी जाएंगे। जब यहाँ से बैठ के मैं अमेरिका में पैसे भेज सकता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, उसको तो ज्यादा इसकी बात है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। मैं तो ये मानता हूँ। चुनाव के दौरान कई लोग आते हैं हमारे पास भी, 1 करोड़ का दे दो, 2 करोड़ का दे दो, हम मैनेज कर देंगे, हम चुनाव जिता देंगे, और वो झूठे सत्य होता हमें नहीं पता, लेकिन वो बातें करते हैं। नहीं सर, ये तो खबरों में आया था, यूपी के चुनाव में खबरों में आया था। तो जब इस बात की आवाज उठ रही है तो उसका एक बिरादरी विशेष के नेता वो हर बार लड़ते हैं, और वजह है इसी के लिए लड़ते हैं। आपकी बार उनका स्टिंग ऑपरेशन हो गया, शायद अगली बार से न लड़े। लेकिन देखिए, बेईमानी की राजनीति जाती नहीं करें। हम जो है सब भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में आस्था रखते हैं, तो सबका इलाज करता है। बेईमानों का इलाज वो करेगा, तो सबका है। टाइम लग जाता है, जैसे हमारे यहाँ टाइम लगता है न्याय मिलने में, कोर्ट का मामला मुद्दा हो जाता है, इसी तरह ऊपर वाले यहाँ भी इंसाफ मिलने में टाइम लगता है। नहीं मिलेगा जो तो क्या करेंगे आप? कुछ संदेश देंगे या फिर बे टाइम वाच की राजनीति? मैं तो संदेश ये दूंगा कि वो देश के प्रति सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने देश में जो डेवलपमेंट किया है, जो काम किए हैं, इन्होंने उसको खराब किया है, उसको बेचा है। नया लोगों किसी ने बनाया है, जो भारतीय जनता पार्टी है। और दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, उसने अभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जो दिल्ली के लोगों की सुविधा के लिए हो। जो सीनियर दीक्षित ने कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, डिस्पेंसरी बनवाई, यूनिवर्सिटी बनाई, फ्लाईओवर बनाए, बसें लाए, दुनिया भर के मेट्रो चलाया, उसके मुकाबले उन्होंने 15 साल काम किया। लेकिन लोगों ने, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि जिस सीनियर दीक्षित ने दिल्ली को पेरिस बनाने की बात की, उसको चौथे चुनाव में जलील किया, हराया नहीं, जलील किया। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। 5 किलो राशन के लिए या
200 यूनिट बिजली के लिए आपने इतने बड़े फैसले ले लिए कि जहाँ दिल्ली में जो डेवलपमेंट होना था, जो आपके परिवारों के लिए, बच्चों के लिए आगे स्कूल कॉलेज बनने थे, वो सब खत्म कर दिया आपने 500 लोगों को। वो नहीं करना चाहिए। नहीं सर, इसका एक फैक्टर तो गेहूँ नहीं था उस वक्त से। एशियाड के चक्कर में बड़ा जोर शोर से करप्शन का मामला आया। आज के साल में तो हुआ करप्शन का मामला, जो विनोद राय है, जो सीएजी का वो था, उसने बड़ा भारी इल्जाम लगाया, लेकिन बाद में उसने कह दिया कि कुछ नहीं था। क्या करें उस बात का? बात तो बिगड़ गई ना, उसने तो मरवा दिया ना। अब कह रहे हैं कुछ ऑडिट, जो ऑडिटर है, ऑडिट कुछ भी कह दे कि ये चीजें इतने की नहीं, इतने की हो सकती थी, वो उसका तो अंदाजा है, आइडिया वो बोल दिया उसने, लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। टीका जी को ये 5 साल तक वो जिंदा रही, वो जेल भेजना चाहिए तो क्यों नहीं भेजा चाहिए? करप्शन किया था, लूटमार करी तो जेल भेज देते। सर एक चीज और, आज जो अर्थव्यवस्था है, महंगाई है, बेरोजगारी की तो बात हम करते ही, क्योंकि उसमें तो कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। मगर आप अर्थव्यवस्था और महंगाई के बारे में क्या करें? और करेगी कांग्रेस क्या उसके बारे में? उसके खिलाफ कुछ करने के लिए उसका मन है? कांग्रेस तो करेगी, लेकिन लोगों को परवाह नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, लेकिन मोदी भी चाहिए। जब तक लोगों को ये सोच रहेगी तब तक हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी वो नशे में है, मैंने कहा धर्म का नशा चढ़ा हुआ है, और धर्म का नशा जो है ना, वो भांग के नशे से ज़्यादा होता है, अफीम के नशे से ज़्यादा होता है, और उसके लिए आज धोखा भी रहता है। धीरे धीरे नशा उतरेगा, ये सब भाग जाएंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी। धन्यवाद।